नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित मदान, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स टू रिड्यूस और टू ट्रीट ब्लड प्रेशर और व्हाट वी कॉल एज हाइपरटेंशन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अभी ब्लड प्रेशर स्टार्ट नहीं हुआ, क्या उनको हम डिले कर सकते हैं उसके ऑनसेट को, उसकी स्टार्टिंग को, ब्लड प्रेशर को? या जिन लोगों को हाइपरटेंशन डायग्नोज हो चुकी है तो उनकी मेडिसिन का नंबर कम से कम हो या दवाई छूट सके, तो इसका उत्तर है हाँ, विद द हेल्प ऑफ नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेल स्टडीड टेस्टेड इन टाइम, दैट इज सॉल्ट, नमक का इंटेक। एडिशनल सॉल्ट इंटेक कम से कम रखना है हमें, लेस देन 5 ग्राम पर डे। इसका मतलब है कि फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, जूस के ऊपर नमक कम से कम डालिए। अचार, पापड़, चटनी जो हमारी इंडियन भारतीय डाइट में बहुत कॉमन है, उनको कम से कम या ना इस्तेमाल किया जाए। फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली हरे पत्ते वाली सब्जी जिसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, उनका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा। शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल कम से कम। पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। मोर एंड मोर ऑफ नट्स, मोर एंड मोर ऑफ सीड्स। कहते हैं मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी एंड टी, खासतौर पे कॉफ़ी का इंटेक कम से कम। देन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक अल्कोहल इंटेक एंड स्मोकिंग इंटेक। अल्कोहल कहते हैं मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कैन बी बेनिफिशियल। व्हाट इज मॉडरेट अमाउंट? 1 से 2 ड्रिंक्स पर डे, जिसमें एक ड्रिंक 30 ml को बोला गया है, 5 से 6 दिन हफ्ते में। एंड वी शुड नॉट एंगेज आवरसेल्व्स इन बिंज ड्रिंकिंग, मीन्स एक ही दिन में 4, 5, 6, 7 या 8 ड्रिंक्स ले लेना, वो बेनिफिशियल नहीं कहा गया। देन व्हाट अबाउट स्मोकिंग? स्मोकिंग के लिए अ बिग नो, व्हाट वी कॉल एज स्मोकिंग सीजेशन और एब्सटिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग, बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नो बेनिफिट प्रूवन ऑफ स्मोकिंग। ओवरवेट, ओबेसिटी या ज़्यादा वज़न को अवॉइड करना। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, खासतौर पे एरोबिक एक्सरसाइज 30 से 35 मिनट प्रतिदिन, 5 से 6 दिन प्रति हफ्ता। क्या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हेल्प करती है हमें बीपी रिड्यूस करने में? तो उसका उत्तर है केवल 10 से 15 मिनट पर डे। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल तनाव को कम से कम रखना। अच्छी गहरी नींद लेना 7 से 8 घंटा प्रतिदिन। एयर पोल्यूशन और ठंडा तापमान, इन सब से अपना बचाव करके रखना। बहुत बार हम नोटिस करते हैं कि कुछ लोगों को गर्मियों में बीपी नहीं होता, बट सर्दियों में बीपी 140/90 जो कट ऑफ रहता है हाइपरटेंशन का, उससे ऊपर चला जाता है। या गर्मियों में बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, बट सर्दियों में बीपी बहुत बढ़ जाता है, उसकी दवाओं की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो ये वेल टेस्टेड टाइम है कि कोल्ड टेम्परेचर, मतलब ठंडे तापमान में बीपी बढ़ता है।